हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जेएस में। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 4 सितंबर के तीनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं तीनों शिफ्टों के जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज तीनों शिफ्टों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए जीके एंड जेएस के। तो गाइज अपन शिफ्ट वाइज चलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट, फिर सेकंड शिफ्ट और फिर थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। और मैंने सब शिफ्टों को मतलब क्रम वाइज जमाया है और मतलब अलग से शो कर रखा है, इसलिए आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यदि अपन नेक्स्ट शिफ्ट का मतलब इसमें सेकंड शिफ्ट का जैसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको इस प्रकार शो कर दूंगा कि यहाँ से अपने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो गाइज आपको अपने क्वेश्चन अच्छे से मैच करा लेने और कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने गलत हुए। तो गाइज शुरू करते हैं आज का फर्स्ट शिफ्ट और देख लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे, फिर थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। और गाइज मेरे को सभी क्वेश्चन मिल चुके हैं, लगभग मतलब 25 क्वेश्चन मिल चुके हैं तीनों शिफ्टों के। तो आपको सभी क्वेश्चन मैच कराने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो देख लेते हैं आप सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के 4 सितंबर के किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है 8 अप्रैल 1929 में विधानसभा में बम किसने फेंका था। जो है 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है गजल सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है। जगजीत सिंह को जाना जाता है, जगजीत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। जगजीत सिंह के सन 2003 में भारत सरकार द्वारा कला की क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है इनको। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई क्षेत्र में कौन से संसाधन अधिक है। तो ऑयल प्रोडक्शन और नेचुरल गैस है। तो तेल उत्पादन, प्राकृतिक गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है। भाग 4A में वर्णित है, मतलब संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में वर्णित है। तो अनुच्छेद 51 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये रूस के संविधान से भारतीय संविधान ग्रहण किए गए, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इनकी बात करें मूल संविधान, ये प्रावधान शामिल नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। और प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था और 11 मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2000 के दो के द्वारा जोड़ा गया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है संकीर्तन और रस किस नृत्य के पहलू होते हैं। मणिपुरी नृत्य के पहलू मणिपुरी नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC 2023 विश्व कप में कितने टीम भाग लेगी। तो इसमें 10 टीमें भाग लेगी, तो 10 टीम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो गोवा में आयोजित किया जाएगा, गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 36वां का कहाँ पे आयोजित किया गया। तो 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात के 6 शहरों में किया गया था। इफेक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। मैंग्रोव वनों की वनस्पति पाई जाती है, मैंग्रोव वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग 2N2 किस नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 असम में सदिया और धुबरी शहरों को जोड़ता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटो सोरा बैडमिंटन खिलाड़ी भारत किस राज्य से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश से इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह उभरता हुआ सितारा जिन्होंने 2022 मलेशिया में टॉप एरेना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंडर-9 वर्ग में जीत हासिल की थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर किसके आत्मकथा है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। और यह भारत के मतलब 11वें राष्ट्रपति थे। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। और विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा, वे भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक थे। ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। और वे सियाचिन ग्लेशियर का दौरा करने वाले पहले राष्ट्रपति है। और वो विधानसभा चुनाव में मतदान करने वाले भी पहले राष्ट्रपति है। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में यानी पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना योजना का उदाहरण APJ अब्दुल कलाम द्वारा दी गई थी। और बिलियन बेड्स एक बार APJ अब्दुल कलाम द्वारा शुरू किया गया था। और ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और उन्हें 1997 भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सकुआ के फूलों की पूजा झारखंड के किस त्योहार में की जाती है। तो सरहुल त्योहार में की जाती है, सरहुल त्योहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सरहुल आदिवासियों का प्रमुख त्योहार माना जाता है। सरना पूजा स्थल पर सकुआ की फूलों की जाती है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु कल्याण सुंदरम पिल्लई किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है, जो तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो भरतनाट्यम नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है। तो मुद्रा की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। स्थायित्व, स्वायत्ता, विभाज्यता, एक रूपता, सीमित आपूर्ति और स्वयंकारिता, ये सभी होती है। तो इनके अलावा जो भी ऑप्शन में आया होगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है
2019 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से में प्रसिद्ध है? तो ये संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, जो असम राज्य के से संबंधित है। संगीत का क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1997 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था, 1987 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था और 2019 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था और 2001 में पद्म भूषण पुरस्कार इनको भी दिया जा चुका है। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना। और 2012 में पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतह से वापस श्रोता तक ध्वनि तरंगों की परावर्तन कारण होने वाली ध्वनि की श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? तो प्रतिध्वनि कहा जाता है। प्रतिध्वनि इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इको ऑफ साउंड इसको कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोन अगेंस्ट ऑन द माउंटेन किसकी आत्मकथा है? तो अरुणिमा सिन्हा की आत्मकथा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2014 में प्रकाशित हुई थी और अरुणिमा सिन्हा एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर और पर्वतारोही हुई थी और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल फाइनेंस बैंक किसको लोन देती है? तो ये लघु वित्त बैंक मुख्य रूप से लघु व्यवसाय इकाई, छोटी इकाइयों, छोटे और सीमांत किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्यमों और असंगठित सहित असहाय वित्त और अल्पसय वित्त वर्गों को जमा स्वीकार करने और ऋण देने की बुनियादी बैंक का सुविधा प्रदान करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद बात करें तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक 24 अप्रैल 2016 को 47 शाखाओं के साथ परिचालन शुरू करने वाला पहला लघु वित्त बैंक है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद बात करें तो इस लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष तय की गई थी, जिसे बाद में विवाह निषेध अधिनियम में लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 कर दिया गया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और भारत में 1 नवंबर 2007 को बाल विवाह निषेध अधिनियम जो 2006 वाला था वो लागू किया गया था 1 नवंबर 2007 को। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, जिसके तहत ही लड़कियों की आयु 18 वर्ष और लड़कों की आयु 21 वर्ष की गई थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर सबसे अधिक रहा है? तो सबसे अधिक किसका रहा है? केरल का रहा। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यों के अंतर्गत और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके अंतर्गत लक्षद्वीप का रहा है। लक्षद्वीप का कितना रहा है? तो 91.50% रहा है। केरल का 94% रहा है। और भारत का कितना रहा है? 74.04% रहा है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और पुरुषों की बात करें भारत में तो 42.14% है, महिलाओं का 65.46% है। और केरल में मतलब औसत की बात करें तो 94% है और पुरुषों की बात करें 96.11% है, महिलाओं की बात करें तो 52.07% है। और थर्ड नंबर पे जो आता है मतलब लक्षद्वीप सेकंड नंबर पर आता है, केंद्र शासित प्रदेश में फर्स्ट नंबर पर आता है। इसका एग्रीगेट कितना मतलब औसत साक्षरता दर कितने 91.50% है। और पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है 95.56% और महिलाओं की कितनी है 27.95% है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त यानी की नियुक्ति संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल सरकार ने डेयरी प्रोडक्ट के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो हिमगंगा योजना शुरू की है। हिमगंगा योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो राज्य में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। चिल्का झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चहु नृत्य में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2021 किसे मिला था? जो फरवरी 2023 में दिया गया था। तो ये भुवन कुमार को दिया गया। भुवन कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी स्थापना सन 1980 में की गई थी और इसमें विजेता को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और यहाँ पे अपने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो पद्मजा रेड्डी को सम्मानित किया गया था। पद्मजा रेड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह सम्मान पाने वाले तेलंगाना की पहली व्यक्ति थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली, कम प्रकाश में देखने की क्षमता और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो विटामिन ए आवश्यक होता है। विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा और नोवा मुंडी लोहा अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है और यह किस राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित है। तो झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट और इसकी बात करें तो उड़ीसा भारत के लोहा अयस्क का उत्पादन करने वाला शेष राज्य। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और प्रसिद्ध खदानों की बात करें तो कौन कौन सी? रावघाट जो अंतागढ़ छत्तीसगढ़ में स्थित है, गुरुम हिसानी ये
राय रंगपुर उड़ीसा में स्थित है, और कुद्रमुख और लोयस खदानी है कहाँ पे स्थित है, तो ये चिकमंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। तो इन सभी को भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंभू महाराज का संबंध कथक के किस घराने से है, तो ये लखनऊ घराने से संबंधित, लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिरजू महाराज के चाचा थे, और पद्मश्री पुरस्कार इनको 1958 में दिया जा चुका है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1967 में मिल चुका है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन होता है, मुल्क राज आनंद है। मुल्क राज आनंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 1935 में प्रकाशित पहला उपन्यास था, और इनके बाद इनकी कुली प्रकाशित हुई थी 1936 में, और इसके बाद टू लीव्स एंड ए बर्ड ये 1937 में प्रकाशित हुए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको 1971 में मिला था। पद्म भूषण पुरस्कार 1968 में मिला था। अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार इनको 1953 में भी मिल चुका है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर किस महासागर का विस्तार है, तो हिंद महासागर का विस्तार है। हिंद महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व में 5 महासागर वो कौन कौन से, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी चीन सागर, आर्कटिक महासागर, ये सभी भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था, 1927 में डॉक्टर BR अम्बेडकर जाति पूर्वग्रहों के विरोध में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्धारित सिद्धांतों के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है, तो सत्तावादी वर्गीकृत नहीं किया गया तो सत्तावादी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन कौन से में वर्गीकृत किया, तो निर्धारित सिद्धांतों को निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया, आर्थिक और समाजवादी, राजनीतिक और प्रशासनिक, न्याय और कानूनी, पर्यावरण, स्मारकों की सुरक्षा, शांति और सुरक्षा, इन सभी के अंतर्गत वर्गीकृत किया। जबकि सत्तावादी के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया तो सत्तावादी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब जीता है, तो भारत ने दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप खिताब जीता है। तो गाइस दक्षिण कोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार और इसके बाद बात करें तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, आयोजन इसके जापान के काका मिगहारा में हुआ था। और पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 फाइनल भारत ने पाकिस्तान को हराकर 2-1 से मात देकर जीता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो पंडित रविशंकर एक सितार वादक, तो सितार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। किस किसके बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 को। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करें तो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। और सेकंड युद्ध की बात करते हैं अकबर और हेमू के बीच 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, का साध मस्ती है यह विजय उत्सव मणिपुर की जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो क्या ये मणिपुर की खासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, खासी जनजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त के समूह पृष्ठ में कौन सा तत्व जो वायु संपर्क में आने पर धूमिल हो जाता है, तो आवर्त के समूह पृष्ठ में एल्कली ग्रुप आता है, यानी एल्कल 4 धातु आती है, जिनमें कौन कौन से तत्व आते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये सभी तत्व आते हैं। तो इनमें से ऑप्शन में सोडियम दे रखा था, सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु है जो मतलब पानी के साथ बहुत तीव्रता से प्रतिक्रिया करती है और हवा में आसानी से धूमिल हो जाती है। इफेक्ट आपको ध्यान रखना। मतलब पोटेशियम भी इसके में साथ में आते हैं, यदि पोटेशियम ऑप्शन में दे तो पोटेशियम भी आपको राइट आंसर लगा के आ जाना। और गाइस सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका रासायनिक प्रतीक Ka होता है, और पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है, इसका रासायनिक प्रतीक K होता है। ये इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और सोडियम का रासायनिक मतलब लेटिन नाम क्या होता है, नेट्रियम होता है, जिसको मतलब रासायनिक प्रतीक N लिया गया, और पोटेशियम का लेटिन नाम कैलियम होता है, जिसका रासायनिक प्रतीक K लिया गया है। ये इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष हैंडबॉल में बॉल का भार कितना होता है, पुरुष हैंडबॉल में पुरुषों के जो बॉल रहती है उसका भार कितना रहता है, 425 से 475 ग्राम होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और महिलाओं की गेंद का कितना भार होता है, तो 325 से 375 बीच होता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसके मतलब खेल की अवधि कितनी होती है, 30-30 मिनट होती है, और कुल खिलाड़ियों की संख्या इसमें 16 होती है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसमें 10 मिनट का गेम भी दिया जाता है, जो 30-30 मिनट का गेम होता है उसके बीच। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है, तो दारी और पश्तो है, तो दारी और पश्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल की आधिकारिक भाषा कौन सी है, बंगाली, पाकिस्तान की उर्दू, नेपाल की नेपाली, श्रीलंका की सिंगल और तमिल है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं
यानी MFI क्या होता है, तो भाई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन उन कंपनियों को कहा जाता है जो निम्न आयु वर्ग के लोगों को अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज उपलब्ध कराते हैं, उनको कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। MFI वित्तीय कंपनी उन लोगों को छोटे ऋण और प्रदान करती है जो समाज वंचित और कमजोर वर्गों से हैं तथा जिनके पास बैंकिंग सुविधाओं तक की उपलब्ध नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के दोनों सदनों का चुनाव कौन करवाता है, तो भाई भारत में चुनाव आयोग दोनों सदनों का चुनाव कराता है चुनाव आयोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह इसकी स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और ये देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कराता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और ये कौन से भाग से संबंधित है, भारतीय संविधान भाग 15 से संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है। और इसमें अनुच्छेद 324 से 329 तक ये चुनाव से संबंधित है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बुद्ध पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है, तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख माह की पहली पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो वैशाख माह की पूर्णिमा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिस दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्मदिन मनाया जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता एंड इल्लुस्ट्रेटेड रेटलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक कौन है, देवदत्त पटनायक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद सागर झील या भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विधेयक 2022 किस राज्य से संबंधित है, ये 4 राज्यों से संबंधित है। 4 राज्य कौन से, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक और छत्तीसगढ़, इन 4 राज्यों से संबंधित है। और इनमें मतलब उत्तर प्रदेश में राज्य में गौण समुदाय अनुसूचित जनजाति के स्वरूप में मान्यता दी जाएगी। इस अधिनियम के द्वारा तमिलनाडु की एसटी सूची में नारी, कोरवन और कुरिक विकरण पहाड़ी जनजाति को शामिल करना इसका उद्देश्य है। और कर्नाटक की एसटी सूची में पहले से वर्गीकृत काडू कुरुबा के पर्याय के रूप में बेटा कुरुबा को शामिल करना है। और छत्तीसगढ़ की एसटी सूची में पहले से वर्गीकृत भार या भूमि जनजाति के लिए देवनागरी लिपि में अन्य समार्थक शब्द जोड़ना इसका उद्देश्य है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे पुराना स्तूप कौन सा, तो सांची का स्तूप है। तो सांची का स्तूप इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो सांची का स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटवरी लोक नृत्य शैली किस शास्त्रीय नृत्य का अंग है, तो कथक नृत्य का अंग कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है, तो ये ओडिशा राज्य में स्थित है, ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ओडिशा के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया है राउरकेला के बिरसा स्टेडियम में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइस यहाँ पे अपने सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं 4 सितंबर को। तो थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट प्रश्न है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित है। तो गुजरात राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका बात करें, इसका पहले नाम क्या था, इसका नाम पहले सरदार पटेल स्टेडियम था, जिसे बदलकर 24 फरवरी 2021 में नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगीतकार पश्चिम बंगाल से है, तो है बम्पी लहरी, नौशाद, ओपी नैयर और इलाईराजा, इनमें से बम्पी लहरी संबंधित है पश्चिम बंगाल से। तो बम्पी लहरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जलवायु कैसी है, तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF जूनियर 2023 में जूनियर चैंपियनशिप 2023 भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे, तो 17 पदक जीते थे। 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 16 से 24 जुलाई से रिपब्लिक ऑफ कोरिया के चांगोंग शूटिंग रेंज में आयोजित की गई थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ मेला कहाँ लगता है, उड़ीसा के पुरी में लगता है। हर साल आषाढ़ माह में यह मेला लगता है। तो उड़ीसा का पुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे रथ यात्रा का भी आयोजन किया जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी कप 2023 किसने जीता है, तो रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उपविजेता कौन रहा इसका, तो मध्य प्रदेश रहा है। और ये भारत में सबसे प्रतिष्ठित घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंटों में से एक माना जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड विजेता पहली महिला कौन होता है, तन्वी शाह है। तो तन्वी शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म 1 दिसंबर 1985 तमिलनाडु भारत में हुआ है। और उन्होंने तमिल, हिंदी और तेलुगु में गाया, 3 भाषाओं में गाया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांडिया राजकोट जनजाति द्वारा दिवाली के समय कौन सा नृत्य किया जाता है, तो राहुत नाचा नृत्य किया जाता है। राहुत नाचा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसे राहुत नाचा या राहुत नाच या राहुत नृत्य राजदू समुदाय का दीपावली पर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। ये फैक्ट आपको ध्यान
रखना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आशुशक्ति का प्रतिपादन किया था? आशक्ति जिसका अर्थ 33,000 गॉड शक्ति के बराबर होता है, तो वह किसने किया था? स्कॉटलैंड के इंजीनियर जेम्स वाट ने किया था। तो जेम्स वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। हॉर्स पावर का शब्द का सबसे पहले उपयोग 19वीं शताब्दी के अंतिम काल में स्कॉटलैंड के इंजीनियर जेम्स वाट ने किया था। तो जेम्स वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादूगरनी का नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? तो मोहिनीअट्टम नृत्य किया जाता है। मोहिनीअट्टम नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के मानसून वर्षा क्या कहलाती है? आम्र वर्षा कहलाती है। आम्र वर्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों गर्मियों के अंत में होने वाली मानसून से पहले वर्षा होती है, और ये आमों को जल्दी पकाने में सहायता करने के कारण इस वर्षा को आम वर्षा के रूप में जाना जाता है। और इस वर्षा को इन बौछारों को अप्रैल वर्षा या ग्रीष्म वर्षा के रूप में जाना जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 क्रांति में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सुनील कोठारी किस नृत्य के प्रतिपादक है? तो भाई 2001 में उन्हें पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया गया, और ये कौन से नृत्य से संबंधित है? तो भाई ये नृत्य क्षत्रिय नृत्य से संबंधित है। क्षत्रिय नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा राज्य का है। हरियाणा राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो 877 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में दमन दीव का कितना है? 618 मतलब महिलाएं 1000 पुरुषों पर। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और सबसे अधिक किसका? तो सबसे अधिक हरियाणा, सबसे अधिक केरल राज्य का है 1084 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। तो ये केरल राज्य सबसे अधिक है। और केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी का सबसे अधिक 1038 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। तो इफेक्ट भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में बोधगया में स्थित है। तो बिहार राज्य का बोधगया इसका राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ एक मंदिर बनवाया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 1976 में। तो 1976 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट बताए थे यहाँ पे 4400 पूछा गया, तो 4400 पूछा गया होगा, तो ये 1978 में होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और ये संविधान का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है जो 42वां संविधान संशोधन है, क्योंकि इसे मतलब माना जाता है, क्योंकि इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इसके तहत कुछ अन्य महत्वपूर्ण संविधान संशोधन किए गए थे, जिसके तहत मतलब इस संशोधन तहत भारतीय संविधान 3 नए शब्द यानी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता जोड़े गए थे। और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। तो ये व्यक्ति आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सौरभ गांगुली की आत्मकथा का नाम क्या है? तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस, ये इनकी आत्मकथा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये एक अंग्रेजी आत्मकथा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो 2018 में प्रकाशित हुई थी, जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कप्तान सौरभ गांगुली द्वारा लिखी गई है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, SIH बैंक लिंकिंग के लिए किस संस्था ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर कार्य किया है? तो नाबार्ड ने किया। नाबार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नाबार्ड की बात करें तो फरवरी 1992 भारतीय राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने फरवरी 1992 में स्वयं सहायता समूह यानी SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम का अपना पालन शुरू किया जाता है। तो यह नाबार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो नेल्सन मंडेला की आत्मकथा। नेल्सन मंडेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, और उन्हें 1994 से 1999 तक अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। और भारत ने उन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और पाकिस्तान ने उन्हें 1992 निशान ए पाकिस्तान सम्मानित किया था। और 1993 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के पास कार्यकारी जवाब सुनिश्चित करने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है? तो भाई इसमें मतलब कौन कौन से हथियार रहते हैं? अविश्वास प्रस्ताव विचार विमर्श करना, संधि करना, विधायक स्वीकृति या अस्वीकृति करना। तो इसमें से अविश्वास प्रस्ताव सबसे शक्तिशाली हथियार है जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए। तो अविश्वास प्रस्ताव इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराथायराइड की कमी से शरीर में कैल्शियम कमी हो जाती है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेनिंग और रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किस वर्ष शुरू हुआ था? दुआ इसकी बात करते हैं, इससे तात्पर्य ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण से है। और इसकी बात करते हैं, ट्रेसम एक केंद्रीय
केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जिसे 15 अगस्त 1979 को शुरू किया गया था और इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बीपीएल लोगों को तकनीक और व्यावसायिक विशेषता प्रदान करना था, जो 18 से 35 वर्ष तक के आयु के वर्ग के लोग और सक्षम ग्रामीण युवाओं को कृषि और विभिन्न संबद्ध गतिविधियों के बड़े क्षेत्रों में रोजगार के अवसर लेने में सक्षम बनाता है। और हालांकि 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की मेगा पहल मिला दिया गया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सीखो और कमाओ योजना में क्या क्या मिलेगा। तो मध्य प्रदेश की सीखो और कमाओ योजना के लिए चयनित युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग देगी, मतलब सरकार ट्रेनिंग देगी और इस दौरान उन्हें हर महीने 8,000 से 10,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। और योजना के तहत 1 माह की ट्रेनिंग के बाद युवाओं को राज्य शासन की ओर से स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो योग्यता अनुसार अलग अलग होगा। और 12 उत्तीर्ण को 8,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के भारत शासन अधिनियम संबंधित कथन इसमें पूछे गए थे और उनसे पूछा गया था इनमें से कौन सा गलत है। तो इसमें 2 कथन मिले हैं, तो ये दोनों तो सही है। मतलब कौन कौन से कथन, यहाँ अधिनियम भारत वर्मा पर अलग अलग करों में विभक्त किया गया था, ये भी वाला सही है। और सेकंड पूछा गया था, यह आधा अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था, तो ये भी सही है। और 2 मुझे नहीं मिले हैं, वो कौन से थे, उनमें से एक गलत होगा, तो वो अपना राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, माइक्रो फाइनेंस बैंक को सस्टेबिलिटी यानी स्वनियता के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो इसमें दाता डोनर पर निर्भरता, हाई इंटरेस्ट रेट और हाई प्रॉफिट मार्जिन और सीमित सामाजिक प्रभाव, ये सभी उसके लिए आवश्यक होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये था आज के तीनों शिफ्टों का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मैं जैसे ही आपका नेक्स्ट एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे इस शिफ्टों का एनालिसिस देख सकेंगे। और गाइस यदि आपको इसका पीडीएफ देखना है तो पीडीएफ देखने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसको पर आप उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और गाइस यदि आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, अपन उन डाउटों को वहाँ पे सोल्व कर देंगे। तो गाइस ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।